एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल सेक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी प्लीज़ लव मी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड आवाज़ पर ध्यान मत दीजिएगा, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि मुझे हल्का सा फीवर है और ज़ुकाम लगा हुआ है, इसीलिए आवाज़ भी ऐसी ही है और अभी भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आऊँगी, इसलिए स्टोरी लेकर आई हूँ। एंड मैं खुद को जानती हूँ, अगर मैंने फिर से इस स्टोरी में 1-2 दिन का गैप दे दिया तो इस स्टोरी को मैं डिसकंटिन्यू कर दूँगी। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, आपके बार में इसे कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें से ख़त्म ना हो। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों ने पिछले दोनों पार्ट्स पर जो कमेंट किए हैं उनका दिल से शुक्रिया। और नेक्स्ट पार्ट पर भी कमेंट कर देना, आपके कमेंट से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। आपके कमेंट्स में जो आप थॉट्स शेयर करते हो उसी की वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। और उसके अलावा तो बात करने का और तरीका कुछ है ही नहीं, बात करने का तरीका सिर्फ कमेंट्स है। तो आपको स्टोरी जैसी भी लगे, आपको कोई पार्ट कैसा भी लगे, तो प्लीज़ उसको कमेंट में साथ शेयर कर दिया कीजिए। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने देखा था जहाँ पर जान इबो को अपने खुद के घर में ले गया था। पहले वो जान की आंट शाव इनके घर पर थे, उसके बाद जान इबो को अपने घर ले गया था। वहाँ पर जान ने इबो को अपना घर दिखाया था और जब उसने इबो को अपना रूम दिखाया तो इबो टूट गया था, उसका दिल टूट गया था कि जान उसे अलग रूम में रखने वाला है। उसके बाद जान और इबो के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यू हुआ था। एक्चुअली इबो ने तो जान से कहा था कि वो उसे अपने रूम में अपने साथ रखे, लेकिन जान नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो अपने ऑफिस चला गया था। और इस बीच वो ये भी भूल गया कि इबो को खाना बनाना आता है या नहीं। उसने इबो से नहीं पूछा, तो उसकी वजह से इबो सारा दिन भूखा रहा और डर की वजह से इबो बेहोश हो चुका था। फिर जान ने जियांग को बुलाया था, उसने उसको चेक किया था और फिर इबो होश में आया था। उसके बाद जान ने इबो के लिए खाना बनाया था। तब देखते हैं आगे। जानगा, आप कहाँ हो? लिटिल इबो ने बुलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वो एक अंधेरे रूम में खड़ा हुआ था और किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान की वॉइस एक किसी शेडो में से आई जो कि बहुत दूर था और बहुत काला था। जानगा, मैं नहीं जानता, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इबो रोने लगा, उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक कर रही थी। उसका दिल इस अंधेरे के डर से भरा हुआ था, लेकिन वो जान को नहीं छोड़ सकता जिससे वो इतना डियरली प्यार करता है। इतने दर्द में भी उसका गिल्ट उसे सफोकेट कर रहा है। मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए इबो। अगर तुम्हें सच में गिल्टी फील हो रहा है तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो हमेशा के लिए, जान ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हेवी थी। प्लीज़ मुझे खुद को छोड़कर जाने के लिए मत कहिए। इबो भीख मांगने लगा। उसका दिल इस थॉट से ही कांप रहा था कि उसकी लाइफ में जान नहीं होगा। एक लाइफ जिसमें जान नहीं होगा, जान के बिना वो लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्यों क्यों तुम ये सब कर रहे हो इबो? तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जब मेरे पास आकर। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जान अपने फेस को उस पिलो में छुपाकर रोने लगा। मैं बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ जानगा। मैं आपको किसी और चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या आप मुझे फिर थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ लव मी बैक जानगा? इबो ने जान के पास बैठते हुए पूछा, जो कि अभी भी डर से कांप रहा था। वो जो अंधेरा था वो उसके दिल को डराने के लिए काफ़ी था। प्यार, ये शब्द तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए बहुत बड़ा है इबो, जान ने एक सैड लाफ के साथ कहा। मैं बच्चा नहीं हूँ जानगा, मैं जानता हूँ कि प्यार क्या होता है। मेरे लिए प्यार जानगा है, इबो ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अगर तुम जानते हो कि प्यार क्या होता है तो तुमने उन्हें मुझसे दूर क्यों भेज दिया? जान ने बिटरली पूछा। जानगा, आई एम सॉरी, मैं बस चाहता था कि आप मेरी तरफ वापस देखो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मम्मा उन्हें इतनी दूर भेज देगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। इबो सुबकने लगा। उसका दिल उस गिल्ट से दबा हुआ था। उसके एक्शंस ने जान को ऐसे पर्सन्स को खोने के लिए मजबूर कर दिया जिनसे जान डियरली और डीपली प्यार करता था।
तुम्हारा प्यार मुझे डिस्गस्टिंग फील करवाता है ईबो, जान ने बिटरनेस के साथ कहा। जानगा, ईबो रोने लगा, उसका दिल टूट रहा था। ईबो एक झटके के साथ उठ गया और उठते हुए वो बस सॉरी सॉरी चिल्लाने लगा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। ये एक नाइटमेयर था जिसका असर अभी भी हो रहा था। उसने पास्ट में जो भी गलतियां की थी उसकी जो बर्डन था वो अभी भी उसके ऊपर था, अपने प्यार की खुशियों को छीनना। वो जान की आंखों की उस दुख और निराशा के लिए पूरी तरह से खुद को जिम्मेदार मानता है। जान ईबो का ध्यान रखने के लिए घर पर ही रुका था, इसलिए यूएंग को चिंता होने लगी। इसीलिए यूएंग ने अपने बेस्ट फ्रेंड को चेक करने का डिसाइड किया। उसके बाद वो यहाँ पर आया और उसने जान की हेल्प करने का ऑफर दिया और यूएंग के इस जेस्चर को जान ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसने यूएंग को ईबो का ध्यान रखने के लिए कहा ताकि वो बिना किसी चिंता के फ्रेशन अप हो सके। सब कुछ ठीक था तब तक जब तक कि ईबो रेस्टलेस नहीं हो गया और अपनी नींद में वो चिल्लाने लगा और जान को अपनी नींद में बुलाने नहीं लगा। यूएंग को रियलाइज हो गया था कि ईबो को कोई नाइटमेयर आ रहा है, नहीं तो वो जान से नींद में ही माफ़ी की भीख नहीं मांग रहा होता। यूएंग ने नोटिस किया कि ईबो उठ गया है और वो चिल्ला रहा है। वो ईबो के इस डरे हुए एक्सप्रेशन से डर गया था, इसीलिए वो तुरंत बेड के पास गया। हे, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। ईबो ने जब यूएंग की आवाज़ सुनी तो वो डर गया। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें यूएंग से मिली और उनकी आंखें मिलने के साथ ही ईबो की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने यूएंग की आंखों में बुराई देखी, इसीलिए उसने खुद को बस कर्ल कर लिया और खुद को बहुत टाइटली हक कर लिया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और वो जान को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर जान का कोई भी निशान नहीं था। और उसके 16 बर्थडे पर जो उसके साथ वो ट्रोमेटाइज इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ईबो स्ट्रेंजर्स से बहुत ज़्यादा डरता है और उनसे इनसिक्योर फील करता है। कौन हो तुम? ईबो ने बहुत ही कमजोरी के साथ पूछा। यूएंग ईबो के इस डरे हुए रिएक्शन से सच में सरप्राइज था। जान हमेशा ही इस ईबो के बारे में बताता है कि ईबो बहुत ब्रेव है, वो बहुत बोल्ड है, लेकिन ईबो की आंखों में भी जो डर था वो यूएंग को समझ में नहीं आ रहा था। हे लिटिल वन, पैनिक मत करो, मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ, यूएंग ने ईबो को रिएश्योर करते हुए कहा। सच में? ईबो ने विस्पर किया, फिर भी वो अभी भी ध्यान रख रहा था। उसने किसी पर भी भरोसा करना खुद के लिए बहुत मुश्किल पाया, और क्योंकि सामने से आकर कोई नहीं कहेगा कि वो बुरा है। जान रूम के अंदर आया और उसने अपने हस्बैंड को एक डिफेंसिव पोजीशन में देखा और उसने खुद को यूएंग से कवर कर रखा था। यह क्या हो रहा है? उसने कंसर्न से पूछा। जैसे ही ईबो ने जान की आवाज़ सुनी उसकी आंखें चमक गई। उसने बेड से जंप करने की कोशिश की, लेकिन वो कमज़ोर था, इसीलिए वो लड़खड़ा गया। जान की हार्ट एक बीट स्किप कर गया। वो दौड़कर ईबो, इससे पहले कि गिर पाता, उसने ईबो को अपनी बाहों में ले लिया। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो? जान ने एक इरिटेशन के साथ पूछा। उसका दिमाग अभी भी डर से भाग रहा था कि ईबो खुद को इंजर्ड कर लेता। डर, ईबो ने अटकते हुए कहा और उसने जान की शर्ट को टाइटली पकड़ रखा था। जान ने बहुत ही जेंटली ईबो को उठाया और उसने वापस उसे बेड पर रख दिया। तुम क्यों डरे हुए हो? यहाँ पर कोई घोस्ट और एविल नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अलावा, जान ने एक हिंट ऑफ इनोसेंस के साथ कहा। शाहजान, प्लीज उसे टीज मत करो, यूएंग ने बीच में आते हुए कहा। वो कंसर्न भी था, लेकिन उसके साथ ही वो हंस रहा था। और ईबो ने जब अपने हस्बैंड की इस टीजिंग को सुना तो वो और जोर से रोने लगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा लिटिल डेविल? जान ने फिर पजल्ड होते हुए पूछा। जान का, मैं कोई लिटिल डेविल नहीं हूँ, मैं एक एंजल हूँ, ईबो ने अपने फेस को पिलो में छुपाते हुए कहा। ओहो, मैं तो हंसी से मरा जा रहा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा फनी हो लिटिल एंजल, यूएंग ने हंसते हुए कहा। वो इतना हंस रहा था कि उसकी आंखें भी अब गीली हो गई थी और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। जान ने अपने सिर को अम्यूजमेंट में लाया और अपने बेबी हस्बैंड को देख रहा था, जिसने अपने फेस को एम्बेरसमेंट से छुपने के लिए पिलो में छुपा लिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें डरा दिया? जान ने बहुत ही जेंटली ईबो के फेस पर से उस पिलो को रिमूव करते हुए कहा। मैं डरा हुआ था क्योंकि आपने कहा था कि हमारे घर में कोई अलाउड नहीं है, ईबो ने पाउट करते हुए कहा। क्या मैं अलाउड नहीं हूँ बेबी जान? यूएंग ने क्यूटली एक्ट करते हुए कहा और वो जान के शोल्डर पर लीन हो गया। ईबो का पाउट और ज़्यादा डीप हो गया और वो खुद भी विश कर रहा था कि काश वो भी अपने हस्बैंड के शोल्डर पर लीन हो सकता। जान का मेरे हस्बैंड है, ईबो ने बहुत ही पॉजिटिवली विस्पर किया। जान के हाथ को बहुत टाइटली और पॉजिटिवली होल्ड कर लिया। तुम दोनों बस करो, जान ने कहा।
लेकिन उसके हार्ट ने एक बीट स्किप की थी जब ईवो के शब्द उसे सुनाई दिए थे। ये सुनकर कि हमारा घर और मेरा हस्बैंड, ये सुनकर उसके दिल में जैसे एक वार्मथ फैल गई थी। हालांकि अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया है जो उसके दिल में है, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगा। ईवो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है यू यंग, और उससे रूड होने की ज़रूरत नहीं है। जान ने बहुत ही पॉजिटिवली कहा कि अगर ईवो कोई भी ऐसा एक्ट करेगा जिससे यू यंग को बुरा लग गया तो फिर से उसका एक दोस्त उससे दूर चला जाएगा, और जान ये नहीं चाहता। ईवो ने जब जान के शब्दों को सुना तो उसे लगा जैसे उसके दिल में पेन हुआ हो। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन फिर उसने उन आंसुओं को ब्लिंक कर दिया और खुद को कंपोज रखा। उसको टीज करना बंद करो, नहीं तो तुम्हें और वर्क करना पड़ेगा अगर वो फिर से बीमार हो गया तो। जान ने यूएन को वार्न करते हुए कहा, उसे बहुत ही प्लेफुली कुछ से पुश कर दिया। ये देखकर ईवो का दिल थोड़ा सा काम हो गया कि उसे ये इतना रिश्योर्ड फील था कि जान उसके लिए केयर करता है, और ये उसके लिए काफ़ी था तब तक जब तक कि उनके रिलेशन में थोड़ा सा भी प्यार है। सॉरी बॉस, ये हम्बल सर्वेंट अब आपके हस्बैंड को दोबारा दुखी करने की हिम्मत नहीं करेगा, यूएंग ने बहुत ही हम्बल सर्वेंट का नाटक करते हुए कहा, और इस पर जान ने उसके सिर पर एक टपली मारी। जाओ और फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हें नीचे लेकर चलूंगा। जान ने ईवो को इंस्ट्रक्शन दी है, जो अभी भी उन दोनों की क्लोजनेस को एडमायर कर रहा था। ठीक है, ईवो ने कहा, और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बहुत ज़्यादा वीक थे। जान ने उसे सपोर्ट किया और उसे वॉशरूम में जाने में मदद की। मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, जान ने कहा, और उसकी टोन बहुत ज़्यादा जेंटल थी। थैंक यू, ईवो ने भी बहुत सॉफ्टली कहा, और उसने बाथरूम के डोर को बंद कर लिया। उसका दिल एंजाइटी से बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। तो आप ये क्यों कर रहे हो जानगा? आप मेरी तरफ इतने काइंड क्यों हो रहे हो? प्लीज़ मेरे साथ काइंड मत होइए, नहीं तो आप अगर फिर से हार्श वर्ड कहोगे तो मैं फिर से टूट जाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ आई बेग यू, प्लीज़ मुझसे इतना काइंड मत होइए, और फिर बाद में आपके हार्श वर्ड से मेरा दिल को मत तोड़िए। बाथरूम के अंदर ईवो बाथ टब में बैठ गया। उसके फेस पर आंसू आ रहे थे। वो अभी भी आश्चर्यचकित था कि जान उसकी तरफ इतना जेंटल क्यों हो रहा है, जबकि वो पहले उसकी तरफ कितना हार्श था। उसे डर लग रहा था कि जान की जो काइंडनेस है वो बस टेम्परेरी है, उसके बाद ये और ज़्यादा क्रूल हो जाएगी, क्योंकि वो जानता है जान का पेशेंस बहुत ज़्यादा थिन है। बाहर यूएंग ने जान से एक बहुत ही सॉफ्ट स्माइल के साथ पूछा, तुम इतने काइंड क्यों हो रहे हो? काइंड? मैं कब काइंड बन गया? जान ने कंफ्यूज होते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब है कि तुमने अपनी ये साइड कभी किसी को नहीं दिखाई। क्या तुमने दिखाई? यूएंग ने कहा, वो बीमार है, मैं बस नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। जान ने एक्सप्लेन किया जैसे वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा ही क्रूल हो रहे हो? तुम उसे अपनी काइंडनेस से होप दे रहे हो, और अब वो तुम्हारे अफेक्शन के लिए आशा करता है। ये ज़्यादा ही क्रूल नहीं हो गया? यूएंग ने अपनी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन लाते हुए पूछा। मैंने कभी उससे नहीं कहा था कि वो मुझसे कुछ भी आशा करे, जान ने खुद को बचाते हुए कहा। तुम बहुत ज़्यादा क्रूल हो जान, मैं वर्क पर जा रहा हूँ, मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना, यूएंग ने वहाँ से जाते हुए कहा। जान अभी भी वहाँ यूएंग की इरिटेशन से कंफ्यूज खड़ा हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यूएंग अपसेट क्यों था, और क्यों उसकी खुद की फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वो बाथरूम का डोर ओपन हुआ और वहाँ से ईवो बाहर आया। उसने एक बहुत ही क्यूट पिंक बाथरोब पहन रखा था, उसका फेस लाल था। जान ने उसको चेंजिंग रूम तक जाने में हेल्प की। वो ईवो की बॉडी को देखना अवॉइड कर रहा था, और ये देखकर ईवो का हार्ट जिसे सिंक कर गया कि जान के दिल में उसके लिए कोई डिज़ायर है ही नहीं। क्या वो इतना अनअट्रैक्टिव है कि जान उसकी तरफ देखता ही नहीं? ईवो को अपने अपीयरेंस को लेकर ऑफन ही कॉम्प्लीमेंट मिला करते हैं, लेकिन जान उसकी तरफ उस तरह से कभी नहीं देखता। ये सोचकर ईवो की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप चेंजिंग रूम के अंदर रोने लगा। वो जान को अपने डिस्ट्रेस नहीं दिखाना चाहता था। जान वो एक वॉल के अगेंस्ट लीन हो गया और अपने ख्यालों में खो गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो ईवो की बॉडी को देखना अवॉइड क्यों कर रहा था। दूसरे उसे एडमायर करते हैं, लेकिन जान खुद को ईवो की तरफ उस तरह से देखने के लिए मना ही नहीं पा रहा था। उसके खुद के डिज़ायर बहुत पहले ही शेटर्ड हो चुके थे, जब उसकी क्रश मर चुकी थी एक एक्सीडेंट में, जिसका ब्लेम उसने ईवो पर डाल दिया था। उसे ईवो से नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन वो खुद को ईवो से नफरत करने के लिए मना ही नहीं पा रहा था। उसके खुद के इमोशंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे कि अब तो जान को ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं आ रही हो।
मैं इस तरह से क्यों सोच रहा हूँ? जान ने खुद से ही पूछा। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। जानगा, मैं तैयार हूँ, ईबो ने अपनी प्योरेस्ट स्माइल देते हुए कहा, जिसने जान को अपने ख्यालों से बाहर लाने का काम किया। जान ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और हार्डली गल्प किया। ईबो सच में बिल्कुल किसी प्योर एंजल की तरह लग रहा था। मेरी तरफ ऐसे स्माइल मत करो लिटिल डेविल, ये बहुत ज़्यादा अगली लगती है। जान ने ग्रोन किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने सॉफ्टली चकल किया, ये सोचते हुए कि वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है वो उसे अगली कह रहा है। ईबो ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। उसकी आंखों में हर्ट था। उसने अपने आंसुओं को ब्लिंक किया, लेकिन जान ने उसकी उन लाल आंखों को नोटिस कर लिया था। क्या तुम रोए थे? जान ने अपनी होर्स वॉइस में पूछा। वो अपनी डार्कर साइड को ईबो के सामने रिवील नहीं करना चाहता था, ये जानते हुए कि वो इसे कितना डरा देती है। लेकिन ईबो को रोते हुए देखना ये असहनीय था। गा हर्ट हो रहा है, ईबो ने सुबकते हुए कहा, और वो बहुत ही अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल कर रहा था। जान की डार्कर साइड का डर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को उससे निकाल रहा हो और उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो अभी किसी भी पल मारा जा सकता है। जान ने ईबो की उस पेल रिस्ट को देखा। उसने नोटिस किया कि उसकी टाइट ग्रिप की वजह से ईबो के हाथ पर निशान हो चुके हैं। मुझे माफ़ कर दो, जान ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, और उसने ईबो के हाथ को अपने खुद से रिलीज कर दिया और वो खुद को ही डांटने लगा कि वो ईबो को हर्ट कैसे कर रहा है। ईबो पहले से ही बीमार है। ईबो, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, जान ने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। वो खुद के कंपोजर को रखने की कोशिश कर रहा था। जानगा, मैं ईबो ने मुंबल किया। उसका डर साफ साफ देखा जा सकता था। मैं सुन रहा हूँ, जान ने कहा। उसका पेशेंस बहुत कम था। आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हो जानगा, मैं आपका हस्बैंड हूँ। आप कभी मुझे किस नहीं करते। आप क्यों मेरी तरफ नहीं देखते जानगा? मुझे फील होता है, ईबो ने सुबकते हुए कहा। वो जान को अपनी उस छोटी छोटी फिस्ट से मार रहा था। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो लिटिल डेविल? जान ने चौंकते हुए पूछा। उसने सिक्योरली ईबो की रिस्ट को पकड़ लिया। वो डरा हुआ था कि कहीं वो ईबो को हर्ट नहीं कर दे। वो ईबो को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। ईबो की इस बोल्डनेस की डिमांड पर उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर ईबो को अपनी इस इनोसेंट बट शेमलेस रिक्वेस्ट पर डांटना चाहिए। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग थी। सपने मध्य को ईबो, जान ने कहा। उसकी आवाज़ जेंटल थी लेकिन उतनी ही फर्म थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो खुद को हार्श साउंड न करे, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस वॉइस का यूज़ करेगा तो ईबो की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जानगा, मैं सपने क्यों नहीं दे सकता? ईबो ने अपनी कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में कहा। ईबो, तुम और किसी भी चीज़ का सपना देख सकते हो, लेकिन मेरा, जान ने एक साय के साथ जवाब दिया। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। ईबो की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही थी और ये उसके लिए सहन करना आसान नहीं था। मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं किसी और के बारे में सपना क्यों देखूँ? ईबो की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसके डेलिकेट फेस से नीचे गिरने लगे। जान सैड हो गया जब उसने उसके आंसुओं को देखा। मैं तुम्हारे सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकता ईबो, जान ने कहा। उसकी आवाज़ में सैडनेस थी। लेकिन मेरे बारे में अगर तुम सपने देखोगे तो तुम्हें दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, जान ने कहा। क्योंकि वो जानता है कि वो ईबो से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन ईबो की जो डीप फीलिंग्स है, जो अफेक्शन है, उसको लेकर वो उसे लौटा भी नहीं सकता। ईबो ने अचानक ही जान को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अपने फेस को जान की नेक में बरी कर लिया और उसकी फेमिलियर सेंट को इनहेल करने लगा, जो हमेशा ही उसे काम होने में मदद करती है। तुम क्या कर रहे हो? जान की आवाज़ कोल्ड थी, क्योंकि वो हमेशा ही इतने इतने क्लोज डिस्टेंस से, इतने क्लोज कॉन्टेक्ट से उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। ये वो यादें उसके दिमाग में लेकर आती है जिन्हें वो भूलना चाहता है। और जान की ऐसी आवाज़ सुनकर ईबो फ्लिंच कर गया और वो पीछे लड़खड़ा गया। उसने अपनी आंखों को डर से बंद कर लिया और वो दीवार से टकरा गया। लेकिन जब उसे कोई भी पेन फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखों को ओपन किया और उसने देखा कि जान का फेस उसके ऊपर था। जान की आंखों में कंसर्न था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जान जो इतनी गहराई से उसकी चिंता कर रहा था, उसने भी अपने कदम पीछे ले लिए। और जान के ऐसे सरप्राइज एक्सप्रेशन देखकर ईबो को ऐसा लगा जैसे उसके चिक्स रेड हो गए। उसने शर्म से अपने फेस को जान की चेस्ट में छुपा लिया।
पर अभी भी वो जान की स्टडी हार्ट बीट को सुन सकता था और ये सुनकर उसके दिल में जैसे पेन हुआ। वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल और काम थी, उसकी तरह, उसके रेसिंग हार्ट की तरह नहीं। और ये रियलाइजेशन कि उसके हस्बैंड को उसके पास होने पर उसका दिल नहीं धड़कता। जान अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करता और ये पता चलने के साथ ही, ये रियलाइज होने के साथ ही ये बेयर करना बहुत ज़्यादा ईबो के लिए मुश्किल था। जान का, ईबो ने कहा। उसकी आवाज़ बेरली ही आ रही थी और उसकी आवाज़ में थकान साफ साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ? जान ने पजल होते हुए पूछा। अब ईबो वो ब्लशिंग टोमेटो नहीं रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेस्ट पर कुछ हो। दर्द होता है गा? ईबो ने अपने आंसुओं के थ्रू पूछा। उसने अपनी आंखों को जान की आंखों के साथ लॉक कर लिया था। कहाँ हर्ट होता है? क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? जान की आवाज़ पैनिक से भर गई थी और वो जल्दबाजी में अपने फ़ोन को सर्च करने लगा था। कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकता गा? ईबो ने कहा। क्यों नहीं? जान ने चौंकते हुए पूछा। उससे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता। मेरा दिल हर्ट कर रहा है गा, मैं लव सिक हूँ, ईबो ने विस्पर किया और ये सुनकर जान के आगे शौक में बड़ी हो गई। बहुत दर्द होता है जब ये पता चलता है कि आपका दिल मेरे पास होने से नहीं धड़कता जैसा मेरा धड़कता है जब आप मेरे पास होते हो। ये असहनीय है। ईबो अनकंट्रोलेबली सुबक रहा था। मुझे माफ़ कर दो ईबो, इसीलिए मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि मुझसे शादी मत करो। मैं जानता था कि अगर तुम मेरे पास रहोगे तो तुम्हें और ज़्यादा पेन होगा। जान ने एक हैवी साय के साथ कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता गा, मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा टेरिबली हर्ट करता है, लेकिन फिर भी मुझे भूख लगी है गा, ईबो ने एक क्यूट पाउट के साथ कहा। वो मूड को लाइट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं भूल गया, जल्दी चलो, येंग मेरा सिर खा जाएगा, वो भूखा नहीं रह सकता, जान ने एक हिंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा। ईबो के अपने दिल में एक जेलेसी फील हुई। जान अपने दोस्त की उससे ज़्यादा परवाह करता है और ये थॉट उसे बहुत डीपली हर्ट करता है, लेकिन यहाँ उसके पास थोड़ा सा कंफर्ट था कि जान उसे सपोर्ट कर रहा है। वो डाइनिंग एरिया की तरफ चलने लगे। इतनी कमज़ोर हालत होने के बाद भी ईबो का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि वो श्योर था कि जान उस साइलेंस में उसके दिल की धड़कन को सुन सकता है। वो दोनों ही एक साइलेंस में चल रहे थे और दोनों ही उस साइलेंस को तोड़ना नहीं चाहते थे। तुम दोनों लेट हो, जियांग ने नाराज़ होते हुए कहा जैसे ही वो उस रूम के अंदर आए। सॉरी पिक, जान ने एक प्लेफुल विंक के साथ कहा। जान, क्या तुम एक पंच चाहते हो ब्रदर? ईबो ने यांग ने अपनी मुट्ठी दिखाते हुए कहा। प्लीज़ गा को हर्ट मत करो, ईबो ने कहा। उसकी आंखें बहुत डर से बड़ी हो गई थी अपने हस्बैंड के लिए। जान और येंग ने एक दूसरे के साथ अपने ग्लेंस एक्सचेंज किए और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जान, तुम्हारी लिटिल वाइफ सच में बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, येंग ने हंसते हुए कहा। वहीं जान ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों अब चुप करो। और येंग, जान अपने फ्रेंड की वर्ड्स की चॉइस को देखकर शॉक था, स्पेशली किसी ऐसे पर्सन के सामने जो कि बहुत ज़्यादा यंग था। ईबो भले ही 21 साल का हो गया हो, लेकिन जान अभी भी उसे एक चाइल्ड की तरह देखता है और यही एक दूसरा रीज़न था कि जान ईबो के प्यार को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करता है। सॉरी, लेकिन क्या आप खा सकते हैं? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, येंग ने पाउट करते हुए कहा और वो खुद के मील को खाने लगा। तुम दोनों इतना डिलीशियस फूड खा रहे हो जबकि मैं राइस कोंगी खा रहा हूँ, ईबो ने विन करते हुए कहा। ईबो, तुम बीमार हो, जान ने जेंटली कहा। लेकिन ईबो ने विन किया और वो अपनी आइज़ को बिल्कुल किसी पप की तरह बनाने लगा। लिटिल बॉय, सिर्फ आज के लिए खा लो, जान तुम्हारे लिए सारा फूड जो बनाएगा वो तुम्हारा ही है, येंग ने एक स्मिर्क के साथ कहा। और ये सुनकर ईबो ब्लश करने लगा और वो अपने कोंगी को खाने लगा। उसे एम्बेरस भी फील हो रहा था, उसे ग्रेटिट्यूड भी फील हो रहा था। येंग, तुम कभी नहीं बदल सकते, जान ने एक साय के साथ कहा और अपने सिर को हिलाने लगा। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ब्रदर, येंग ने हंसते हुए कहा। ईबो लिविंग रूम में येंग के साथ बैठा हुआ था। वही जान डिशेस को वॉश कर अंदर आया। येंग, अपना काम करो, बच्चे की तरह एक्टिंग मत करो जो तुम कार्टून देख रहे हो, जान ने कहा। उसने नोटिस किया कि येंग कार्टून में खोया हुआ है। ठीक है बॉस, येंग ने पाउट के साथ जवाब दिया और वो अपना काम की तरफ अपना लैपटॉप में अपना काम करने लगा। ईबो को एक चाइल्ड बनाने पर अपने दिल में पेन फील हुआ। वो वहीं पर पाउट करके बैठ गया। उसे बोर फील हो रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड कितने सीरियसनेस से काम कर रहा है तो ये ईबो को रोकने के लिए काफ़ी था। येंग ने जब नोटिस किया कि ईबो कितने इंटेंसली जान की तरफ देख रहा है तो वो बहुत पागलों की तरह हंसने लगा।
जान, मैन, मुझे लगता है कि तुम किसी को हंग्री बना रहे हो यहाँ पर। ये सुनकर ये बोलकर येंग ने स्मिक किया और उसने जान की तरफ विंक किया। जान ने ईबो की तरफ देखा जो उसे इंटेंसली देखे जा रहा था। उसने अनोयंस में अपना सिर हिलाया। ईबो ने एम्बेरेस्ड फील होते हुए नीचे देखा कि वो जान को ओपनली घूर रहा था। वो उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होने लगा। वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा वीक है और जान से पूछने का उसके पास करेज नहीं था। इसीलिए डरने के गिर से वो वहीं पर ही बैठा रह गया और उन दोनों वर्कहोलिक मैन को काम करते हुए देखने लगा। घंटे बीत गए और अब नियरली मिडनाइट हो चुकी थी। जब ईबो उठा तो उसने देखा कि जान अभी भी काम कर रहा है और अपनी नींद से लड़ रहा है। वो जान को आराम करने के लिए कहना चाहता था क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है। फिर उसे लग रहा था कि कल रात जान नहीं सोया होगा, लेकिन ईबो जान से पूछने में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी जो नज़रें थी वो जान से येंग पर शिफ्ट हुई, जो बार बार जान की तरफ देख रहा था, जान के ग्लेंस ले रहा था। और ये देखकर ईबो को जैसे अपने अंदर जेलसी फील हुई। उसे ये थॉट से कि कोई उसके हस्बैंड की तरफ देख रहा है, उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। जान, जाकर सो जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें ड्रग दूँ, येंग ने स्टर्न टोन में कहा। और ये सुनकर ईबो फ्लिंच कर गया क्योंकि येंग की वॉइस जान से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। ये आवाज़ जान की उस गुस्से वाली आवाज़ से भी ज़्यादा डरावनी थी। और ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिटिल वन, रो क्यों रहे हो? मैं किसी को जान को हर्ट नहीं करने वाला, येंग ने एक रिएश्योरिंग स्माइल देते हुए कहा। ईबो ने पाउट किया और चाइल्ड की तरह नोट किया। येंग, यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स है जो मुझे चेक करनी है, मैं सो नहीं सकता। क्या मैं? जान ने एक साय करते हुए कहा। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड सो ही नहीं सकता तो जाओ और थोड़ा सा आराम करो, मैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ रहूँगा, येंग ने एक स्माइल के साथ कहा। लेकिन लंच के बारे में क्या? जान ने ईबो की तरफ देखते हुए पूछा, जिसे खाने की ज़रूरत थी। मैं बना लूँगा, तुम जाकर सो जाओ, येंग ने कहा। जान ने एक बार और उन दोनों की तरफ देखा और उसे ये कंसर्न हो रहा था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो ईबो और येंग फिर से आर्ग्यू करने लग जाएंगे। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी किटन मुझे अनॉय करेगी तो मैं उसे खाने ही जाऊँगा, येंग ने एक स्मिक के साथ कहा। और ये सुनकर ईबो के फेस पर पाउट आ गया। ठीक है, जान ने कहा और अपने रूम की तरफ चला गया और येंग फिर से अपना काम करने लग गया। ईबो की गेज अपने ऊपर फील होने के साथ ही येंग ने ऊपर देखा तो ईबो उसकी तरफ क्यूरियोसिटी और एम्बेरसमेंट के साथ देख रहा था। येंग ने एक साय किया और उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और फिर अपनी नज़रों को एक प्लेफुल स्मिक के साथ ईबो पर फिक्स कर दिया। क्या हुआ किटी? येंग ने पूछा। ईबो ने अपनी तरफ पॉइंट किया जिससे वो येंग से पूछ रहा हो कि क्या उसने किटी खुद को कहा है, और तुम्हारे अलावा यहाँ पर किटी कौन हो सकता है ईबो, येंग ने ग्रीन के साथ कहा। मैं किटी नहीं हूँ, ईबो ने सॉफ्टली प्रोटेस्ट किया। ठीक है लिटिल वन, येंग ने कहा, लेकिन उसके फेस पर अभी भी वो प्लेफुल स्मिक था। सो क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पूछना था या फिर तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? येंग ने पूछा। थैंक यू और मुझे माफ़ कर दो, ईबो ने कहा। वो नीचे देख रहा था, वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। क्यों? येंग ने सच में पजल होते हुए पूछा क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि ईबो से थैंक्स बोल रहा है, और ऐसा क्या किया है जो ईबो से माफ़ी मांग रहा है। मैं आपसे जेलस था, मुझे माफ़ कर दीजिए, ईबो ने कन्फेस किया। उसकी आंखें बता रही थी वो सच बोल रहा है। तुम मुझे तभी ये बुला सकते हो जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरी बेस्टी को अपने एक्शंस और वर्ड से हर्ट नहीं करोगे, येंग ने कहा, ये जानते हुए कि ईबो ने क्या क्या किया था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं दोबारा जानगा को कभी हर्ट नहीं करूँगा, ईबो ने कहा। उसकी आवाज़ में गिल्ट थी। तो तुम मुझे जो चाहे वो बुला सकते हो, येंग ने एक स्माइल के साथ कहा और वो स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो गई। येंगा, थैंक यू सो मच, ईबो ने एक स्माइल के साथ कहा जिसमें उसका जेन्युइन अपीयरेंस था। येंग ईबो की इनोसेंस और सिंसियरिटी को देखकर येंग का हार्ट जिसे वार्मथ से भर गया। हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको एफएफ कैसा लग रहा है, और कैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक करना वीडियो को और शेयर कर देना जिनको भी जानी स्टोरीज पसंद होती हैं। और आज इंट्रो को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि वो इंट्रो मैंने कल ही रिकॉर्ड कर लिया था, 5 से 7 मिनट का रिकॉर्ड मैंने कर लिया था, लेकिन फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो उसे इग्नोर करना और कहानी को एंजॉय करना। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और आपको क्या लगता है कि ईबो ने जो जान के साथ किया था क्या वो सही था, क्या जान ईबो को सही पनिश कर रहा है या फिर इन दोनों की लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। तो आपके जो भी थॉट्स हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड मुझे ये भी बताना कि किस किस ने स्टोरी वेटपेड पर पढ़ लिया है या फिर कौन कौन सिर्फ अभी पहली बार सुन रहा है। तो आपके जो भी थॉट्स हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना।